नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल नोया टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विकास के सिद्धांत और विकास और अभिवृद्धि को देखेंगे। विकास के सिद्धांत और विकास की अभिवृद्धि। अभिवृद्धि और विकास क्या होते हैं? सामान्यतः अभिवृद्धि और विकास को एक ही मान लिया जाता है, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। अभिवृद्धि उन परिवर्तनों को दिया जाने वाला नाम है जो शारीरिक प्रकार के होते हैं तथा उनसे कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि के कारण बालक में लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना सम्मिलित होता है। जबकि विकास के क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं सामाजिक प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। इसको समझा जा सकता है कि अभिवृद्धि उसमें तो क्या होता है कि लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकार का बढ़ना, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास होता है, सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अब फ्रैंक महोदय क्या कहते हैं? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रैंक महोदय क्या कहते हैं कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। श्रीमती विक्टोरिया हरलोग क्या कहती हैं कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, जिससे बालक में नई नई विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर देखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है और विकास बहुपक्षीय होता है। यह संकुचित अवधारणा है, ये व्यापक अवधारणाएं हैं। अभिवृद्धि एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। अभिवृद्धि का मापन संभव है, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि की कोई दिशा नहीं होती और विकास की निश्चित दिशा होती है, जैसे कि सिर से पैर की ओर, मस्तकोन्मुखी। अब देखेंगे कि विकास के जो सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान मॉडल। यह सिद्धांत समान स्वरूप के संदर्भ में बदलाता है, जिसके अनुसार सभी माता पिता अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। सेकंड है निरंतरता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में निरंतर चलता रहता है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक होता है। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के सभी विकास एक दूसरे विकास से जुड़े हुए होते हैं। यही कारण है कि शारीरिक विकास अच्छा होने पर मानसिक विकास अच्छा होता है और इसी क्रम में आगे के विकास भी प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। जन्म के बाद एक बालक के विकास के दौरान सबसे पहले वह सामान्य क्रियाएं सीखता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है, जैसे करवट बदलना, बैठे रहना, घुटनों के बल चलना, दो पैरों पर खड़े होना और फिर दो पैरों से चलना। चक्राकार विकास का सिद्धांत, जिसे वर्तुलाकार सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास के दौरान कुछ अंगों का विकास बहुत तीव्रता के साथ होता है और कुछ अंगों का मंद गति से। जिन अंगों का विकास तेजी से होता है बीच बीच में तब तक रुक जाता है जब तक कि अन्य अंगों का विकास संतुलित नहीं हो जाता। इस प्रकार से
तीव्र व मंद परिवर्तनों से एक चक्र सा बन जाता है, इसीलिए इसे चक्राकार या वर्तुलाकार विकास भी कहते हैं। नेक्स्ट है निश्चित क्रम का सिद्धांत, जिसे गामक बोल सकते हैं। बालक में होने वाले विकास विशेषकर गामक विकास है, एक निश्चित क्रम में होते हैं, जैसे भाषा का विकास LSRW के क्रम में होता है। नेक्स्ट है दिशा का सिद्धांत मस्तकोद्मुखी, जो कि कुप्पुस्वामी के द्वारा बोला गया है कि एक बालक में होने वाला विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। कुप्पुस्वामी ने इसे मस्तकोद्मुखी विकास भी कहा है। नेक्स्ट है विभिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक में होने वाला विकास एक समान गति से नहीं होता, प्रत्येक बालक में विकास अलग अलग दर से होता है। अब देखेंगे कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो क्या है। गर्भावस्था का विकास, गर्भावस्था होती है 280 दिन की, 9 महीनों की। सबसे पहले गर्भधारण के समय बीज या शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और युक्ता नामक आकृति बनाता है। युक्ता में अंडाणु के आवरण में बीज सुरक्षित रहता है। इस समय बनने वाली आकृति जाइगोट नामक एक कोशिका पाई जाती है। बीज को योक नामक पदार्थ से पोषण की प्राप्ति होती है। जो बीज होता है उसको योक नामक पदार्थ से पोषण की प्राप्ति होती है। योक जो अंडे की दीवार से एक तरल पदार्थ के रूप में स्रावित होता है। लगभग 15 दिन तक बीज इसी अवस्था में रहते हुए विकसित होता है। इस अवस्था को बीजावस्था भी कहते हैं। 16वें दिन अंडा फूट जाता है और भ्रूण के रूप में बीज बाहर निकल जाता है। इस समय इसमें 32 कोशिकाएं होती है, जो भ्रूण अपरा नाल प्लेजेंटा नामक आकृति के सहयोग से मां के गर्भ की दीवार के साथ चिपक जाती है और गर्भ की दीवार के सहारे बहुत तेजी से चक्कर लगाने लगता है। इसका आकार भी बड़ा होने लगता है और गर्भकाल के दूसरे महीने में पूरे होते होते लगभग सभी अंग इसके बनने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सिर का निर्माण शुरू होता है। भ्रूण 3 परतों से बनी आकृति होती है। जो परतें एवं उनसे बनने वाले अंग निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट है एक्टोडर्म, सेकंड मेसोडर्म, थर्ड है एंडोडर्म। एक्टोडर्म वो सबसे ऊपर की परत होती है, जो कि बाल, त्वचा आदि का निर्माण करती है। सेकंड है मेसोडर्म, जो कि मध्य की परत होती है, जो कि मांसपेशियों का निर्माण करती है। और लास्ट है एंडोडर्म, जो कि सबसे अंदर की परत होती है, वो हृदय और मस्तिष्क का निर्माण करती है। प्रौढ़ावस्था के लगभग अंतिम दौर में सिर, मस्तिष्क, हृदय, हाथ, पैर जैसे अंग बनने लग जाते हैं। गर्भकाल के 6 माह के समय तक बालक पूर्ण शिशु बन जाता है और बाह्य वातावरण से प्रभावित होने लगता है। गर्भकाल में 6 से 9 माह के बीच शिशु पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है तथा लगभग 280 दिन होते होते बालक जन्म लेता है। गर्भधारण के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। गर्भकाल के समय जब शिशु परिपक्व हो जाता है तो गर्भ की दीवारों से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जिससे गर्भ की दीवार में तीव्रता के साथ संकुचन होने लगता है। अब जिससे शिशु की जन्म की परिस्थितियां बनती है। गर्भ की दीवार में संकुचन के कारण प्लेजेंटा का संपर्क गर्भ की दीवार से टूट जाता है और प्लेजेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जो जनन नाल को बड़ी करते हुए प्रसव में सहयोग करता है। नोट लगा हुआ है। फर्स्ट है बालक की अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है। सेकंड, गर्भकाल के 5वें माह में शिशु में दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है। थर्ड है अधिकतम गर्भकाल की अवधि 330 दिन व न्यूनतम 180 दिन हो सकती है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आज के लिए इतना ही, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना चैनल है नोया टीचर्स एकेडमी।